அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்தி கைஷ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गैश प्रस्तुति कर्क कसडरा कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. तमिलनाडु के शहीदों की जीवनियों के बारे में हम देख रहे हैं. तमिलनाडु के शहीद आज़ादी की लड़ाई में किसी से भी कम नहीं है, ज़्यादा ही है. अभी तक हमने 8 महापुरुषों के बारे में सुनाया है, बताया है. 9वां एपिसोड के रूप में मारुति पांड्यर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है. अभी एपिसोड नंबर 9 पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत करने में मैं अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जालियनवाला बाग अमृतसर में हिटलर टायर ने जो कत्ले आम किया था, 440 निरीह जीवों की जान ले ली थी, हत्या कराई थी. वो तो आज दुनिया भर में भारत के हर कोने कोने में उसका शोक मनाया जाता है. उन शहीदों की याद की जाती है, स्मरण किया जाता है. लेकिन इससे ज़्यादा त्याग तमिलनाडु के वीर सैनिकों ने की थी. इसका वर्णन इतिहास में है, लेकिन भारत भर में ये बात छिपा दी गई थी. मैंने आपको मारुति पांड्यर के बारे में सुनाया था. मारुति पांड्यर अंग्रेजों के सामने नतमस्तक नहीं हुए. आरकाड नवाब और पाड़ेयकारण के साजिश के कारण और तोपों की शक्ति के कारण उनका किला तोड़ दिया गया और उनके परिवार जो जेल में थे वे भी विजय रघुनाथ तोंडेमान आदि दगेबाजों की वजह से नष्ट कर दिया गया. सारे परिवार का जेल में ही अंत हुआ और वे फरार रहे. मरुदु पांड्यर, चिन्न मरुदु और पेरिय मरुदु दोनों फरार रहे. लोगों ने बताया और उनके साथियों ने बताया, मारुदु पांड्यर इतने बड़े वीर हैं, किसी भी हालत में उन्हें आप पकड़ नहीं पाएंगे. इस प्रकार वीरपांड्य कट्टबोम्मन का हुआ. वहाँ पर भी पुदुकोट्टे के राजा विजय रघुनाथ तोंडेमान ने दगेबाजी से, चाल से कट्टबोम्मन का पता लगाने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था. उसी प्रकार यहाँ भी विजय रघुनाथ तोंडेमान ने मर्द सहोदरों को, मर्द भाइयों को पकड़ने का
उनके रहने का पता बता दिया। अंग्रेजों को साफ साफ मालूम हो गया कि किसी भी हालत में, किसी भी कारण पर मर्दू भाइयों को पकड़ना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। वे किसी भी हालत में पकड़े नहीं जाएंगे, हम उन्हें नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकेंगे भी। इसलिए आपको चालाकी से काम लेना होगा, आपको साजिश करनी पड़ेगी। इस साजिश के अनुसार, इस सलाह के अनुसार तिरुपतुर के पास जो कालयार कोयल नामक एक गांव है, वहाँ पर मंदिर हैं जिसके 2 गोपुर हैं। एक गोपुर तो छोटा है, एक गोपुर तो बहुत ऊंचा है। वो शिवालय है। उस शिवालय को, उस गोपुर को बनाया था मर्दू पांड्यन ने। उसको अपना बेटा माना था। उस किले को, उस मंदिर के गोपुर को मर्दू पांड्यन ने अपना बेटा, अपना बच्चा माना था। उसे इतनी प्यार करते थे कि वो हर रोज़ उसके ध्यान में लगे रहते और उसकी परवरिश के लिए जो भी चाहिए वो दिया करते थे। इसीलिए षड्यंत्रकारियों ने अंग्रेज़ों को सलाह दी कि आप धमकी दीजिए, ऐलान कीजिए कि मर्दू पांड्यन बाहर नहीं आएंगे, अपने हमारे शरण में नहीं आएंगे तो हम तोप से उस गोपुर को उड़ा देंगे, तोप से गोपुर को उड़ा देंगे। ऐसा उन्हें ऐलान किया था, घोषणा की थी। उस घोषणा को सुनकर इस प्रकार माँ और बाप अपने बच्चे की परवरिश के लिए, रक्षा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। उसी प्रकार मर्दू पांड्यन ने उस गोपुर की रक्षा करने के लिए अपनी जान की परवाह न करके बाहर आए और शरणागत हुए, अंग्रेजों की शरण में आ गए। अब भी अंग्रेजों ने कहा, आप अपनी करने के लिए माफ़ी मांगिए और मैं हमेशा कर दिया कीजिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा, रिहा कर देंगे, हम आपको रिहा कर देंगे। लेकिन देशभक्त वीरों ने नहीं माना। उन्होंने कहा, अच्छा हमें फांसी देनी है तो दे दे, लेकिन इस दुर्ग का, इस मंदिर का, इस गोपुर का नाश ना करें। ऐसा उन्हें वादा दिलवाया। अंग्रेजों ने वादा किया कि ठीक है, हम तुमको फांसी दे देंगे, लेकिन तुम अपना प्राण त्याग दो। दोनों भाई तैयार हुए और कालियार कोयल के पास तिरुपत्तूर नामक शहर जो आज भी है, वहाँ पर उन दोनों भाइयों को फांसी दे दी। तो फांसी के समय अंग्रेजों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी लालसा क्या है। ये आज भी चलता है, आज भी जेल में इसको फांसी दी जाती है। तो सरकार उससे पूछती है कि तुम अभी मरने वाले हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। इस प्रकार उन्होंने भी पूछा, गोरों ने पूछा, मर्दू आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा, हमारी आखिरी इच्छा है कि इस गोपुर का कुछ ना बिगाड़ सके, इस गोपुर का विनाश ना हो, इस गोपुर को किसी प्रकार का
घटा नहीं होनी चाहिए। जो चाहे कर ले, लेकिन ये मेरी आखिरी इच्छा है। एक और इच्छा है मेरी, क्या है? मेरे मरने के बाद, फांसी देने के बाद मेरे सिर को काट देना और कालियार को कोयल वो मंदिर के सामने गाड़ देना। उसी प्रकार गाड़ दिया गया। साथ साथ अंग्रेजों ने सोचा, राजा के मरने के बाद जो सैनिकगण जो है ना, वे हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रमुख वीरों की प्राण ले ली और उनके सिर काट दिए। कितने? 540 वीरों का सिर काट दिया गया। कितना भयंकर घटना है। 540 सैनिकों का सिर काट दिया गया और वहीं पर तिरुपतुर में दफनाया गया। जालियनवाला बाग में, अमृतसर में सिर्फ 440 लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पर कालिया कोयल में 540 लोग मारे गए और उनका सिर काटा गया और दफनाया गया। इतना भयंकर कांड इतिहास में छिपा दिया गया। उत्तर भारत की महिमा गाते हैं जालियनवाला बाग, जल टायर, लेकिन कालियार कोयल की महिमा छिप गई, छिपा दिया गया, छिपा दी गई। इसलिए इनका जो त्याग है वो सबसे बढ़कर है। इनका त्याग प्रशंसनीय है। और मेरे प्यारे उत्तर भारतवासियों, आपसे मैं प्रार्थना करूँगा और चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पाठशाला में, स्कूल में, कॉलेजों में मर्द पाटेल की कहानी भी एक पाठ के रूप में पढ़ाइएगा। इस प्रकार जालियनवाला बाग की तारीफ होती है, उसी प्रकार तमिलनाडु के कालियार कोयल के सैनिकों की भी याद की जाए, उसको ना बुला दी जाए। यही हमारी सविनय प्रार्थना है, क्योंकि उन्होंने कोई कसूर नहीं किया था। देश के लिए लड़े थे, आज़ादी के लिए लड़े थे। वो भी किसके लिए? वो तो फिरंगी था, कहीं से आया हुआ था, व्यापार करने के लिए भारत में आए और हमको उन्होंने बंदी बना दिया और सिर काट लिए। ऐसे अत्याचार का विवरण पूरे भारतवासियों को मालूम हो जाए। ये बात आप अपने बच्चों में और स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाइएगा। मैंने जिस दिन अक्टूबर 24 तारीख को उन्हें फांसी दी गई थी, उस दिन मैंने एक वीडियो भेजा था। उसमें उन दोनों की तस्वीरें मैंने भेज दी थी व्हाट्सएप द्वारा। कुछ भाइयों ने मुझसे पूछा कि सुंदर राजन जी, समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों कौन हैं। आप उसको दोबारा देखिए, वे दोनों ही मारुति पाटिल हैं। ये जो एपिसोड खत्म होने के बाद मैं हर एपिसोड के जो नेता हैं, उसके हीरो हैं, उन हीरोओं का फ़ोटो एक एक करके भेजने वाला हूँ। सभी का कैमरा से लेकर के और मर्द पार्टी से लेकर से वीरा पार्टी कट्टबोम्मन से लेकर के सभी वीरों का फ़ोटो मैं आप सब लोग को भेजने वाला हूँ। आप इसका प्रचार कीजिए और ये सुनाइए बच्चों को कि तमिलनाडु में वीरता की कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं वीरम वेड़ंज मण्णु कहते हैं।
तमिलनाडु की मिट्टी को वीरम वड़जमन मतलब वीरता की जन्म भूमि है मिट्टी। आपको भारत माता के बारे में A.R. रहमान ने एक गाना बनाया था। माँ तुझे सलामी, उसी को तमिल में गाया गया। ताई मन्ने वणक्कम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत का भी 100 साल पूरा हो गया। यहाँ उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और उसकी भी यादगार में हमें हर स्कूल में, हर पाठशाला में बच्चों के द्वारा वंदे मातरम गाना गाया जाए और सुनाया जाए, और साथ ही इस प्रकार के महान पुरुषों की जीवनी नाटक के रूप में खेला जाए और अनजान ग्रामीण लोगों में, ग्रामीण जनता में इसके प्रसार और प्रचार किया जाए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। इस प्रकार 540 सैनिक अकारण मारे गए, उनका सिर काटा गया और दफनाया गया कालियार कोइल में। वो मंदिर के सामने आज भी उनका स्मारक भवन मंडप वहाँ पर स्थापित है। अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को मैं आपको पेश करने तैयार हूँ। इसलिए मेरे कुर्मी भाइयों, आपसे प्रार्थना है, अगर आपको चाहे तो मुझे सूचना दीजिए, मुझे इत्तला कीजिए कि मैं उस कालियार कोविल और गोपुर, उसका स्मारक भवन सब का वीडियो आपको लेकर के भेजूँगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस कालियार कोविल का इतिहास जो छिपा दिया गया है, जनरल डायर के द्वारा जो हत्याकांड हुआ था निरीह जनता में, जालियनवाला बाग, वो तो ऊपर आ गया है, ये किसी को मालूम नहीं है। आशा है कि हमारे कुर्मी भाइयों को भी ये मालूम नहीं होगा। इसलिए मेरा सप्रेम निवेदन है, आपके पद चरण कमलों में मेरा निवेदन है कि ये जो हत्याकांड उत्तर भारत के सभी बच्चों में, छात्रों में, लोगों में इसका प्रसार किया जाए और इसकी तारीफ की जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जालियनवाला बाग वो ठीक है, वो सबको पता है, लेकिन ये कालियार कोविल की बात 540 शहीदों की बात किसी को पता नहीं है। आप पता कराइए, उनको समझाइए। इसी प्रार्थना के साथ मैं ये एपिसोड को ख़त्म करना चाहता हूँ और कल एक नए शहीद के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदर राजन, तिरुपुर, तमिलनाडु। ठीक है। आज का चिंतन हर मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ वर कौन सा है? हर मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ वर मतलब वर प्रसाद बोन कौन सा है? हर मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ वर उसकी पत्नी है। ஒரு ஒருவனுக்கு மிக சிறந்த வரம் எது? इसका उत्तर है, இதற்கு பதில் என்றால் மனைவி. கவியரசர் பாடுவார், மனைவி அமைவதெல்லாம்
இறைவன் கொடுத்த வரம். மனது மயங்கியன உனக்கும் வாழ்வு வரும். மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம். மனது மயங்கியன उनको वालू है। इस प्रकार सबसे बढ़कर श्रेष्ठ वर उनकी हमारी पत्नी है, हर आदमी की पत्नी है। इसलिए तिरुकुறள் कहता है मंगलम नन्म मणिमाची मतदम नन्मक्कड़ पेरू। अच्छी पत्नी और अच्छी संतान यही हर आदमी के लिए सबसे श्रेष्ठ वर प्रसाद है। एक और आज का चिंतन है मिग सिरंद इडम इदु। हर मानव के लिए बहुत बढ़िया स्थान कौन सा है? बहुत श्रेष्ठ स्थान, श्रेयस्कर स्थान कौन सा है हर मानव के लिए? इसका उत्तर है ஒருவனுக்கு மிக உயர்ந்த இடம் எது என்றால் அவனுடைய இல்லம்தான். அதான் தான் இல்லத்தாள் மனையாள் என்பார்கள். इनमें घरवाली कहते हैं पत्नी को, घरवाली, जोरू, इल्लाल, मनेयाल, तमिल में इल्लाल मनेयाल. मंगलम என்ப மனைமாட்சி, मतदन नन्मक्कड़ पेरू என்பார் வள்ளுவர். अंग्रेजी में कहावत है ईस्ट आर वेस्ट, ईस्ट आर वेस्ट, होम इज वेस्ट. ईस्ट आर वेस्ट, होम इज वेस्ट. इसलिए हर आदमी के लिए अपना घर ही श्रेष्ठ है. इसलिए अपने घर को बचावें, अपने घर को बनावें, अपनी पत्नी को बनावें, अपनी पत्नी को बचावें, अपनी संतान को बचावें, अपनी मिट्टी को बचावें और अपने देश को बचावें. आजकल हर ट्रक में कुछ लिखा गया है बेटी बचाओ बेटी बनाओ. संतान बचाओ, संतान को बनाओ. बेटी को बचाओ, बेटी को भी बचाओ. अच्छा, संतान को बचाओ, संतान को बनाओ और घर को बचाओ. घर घर में मंगल गीत गाया करें. यही भारत ने गाया था. आडुओं में पल्लु पाडुओं में आनंद सुंदरम अड़ुकोंडु आडुओं में पल्लु पाडुओं में எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு. நாம் எல்லோரும் சம மன்னர்கள் என்பதாச்சு. சமு கொண்டே வெற்றி ஓதுவோமே, இதை தரணிக்கெல்லாம் விடுத்து ஓதுவோமே. इस प्रकार उन्होंने गाया था. इस प्रकार हम बेटी को बचावे, देश को बचावे, मिट्टी की शान बचावे और इस प्रकार के शहीदों का मान करें, शहीदों की याद करें और याद करावे. यही मेरी आपसे सभी लिए प्रार्थना है. इसके साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ. कल एक नए शहीद के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, तिरुप्पूर, तमिलनाडु. நாளை ஒரு புதிய தாகியோடு தியாகியுடைய வாழ்க்கை விழாக்கோடு தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அதுவரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. ஜெய் ஹிந்த்.